इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रश्नावली 2.2 के जो क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था पिछले लेक्चर में, इस वाले लेक्चर में उस प्रश्न को कराएंगे। प्रश्न नंबर 2 में 6 पॉइंट दिए गए हैं और 6 सवाल बन रहे हैं, तो इन सभी 6 सवालों को हम इसमें सॉल्व कराएंगे। अब इसमें पूछा क्या गया है, देखें। इसमें पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक, दिया क्या गया है, शून्यकों का योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है। ठीक है, ये जो संख्याएं हैं ये शून्यकों का योगफल है और शून्यकों का गुणनफल है। पहले योगफल लिखा है तो पहली संख्या योगफल को बता रही है, और बाद में गुणनफल लिखा है तो दूसरी संख्या किसको बता रही है, गुणनफल को। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे ज्ञात करेंगे द्विघात बहुपद, ये हम आपको करके बताते हैं। देखो पहला सवाल हमने बताया। ठीक, इसमें हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो मानकर चलते। लिखा माना कि, हमने यहाँ लिखा माना कि अभीष्ट द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है। ठीक, अब इसके दो शून्यक भी मानने पड़ेंगे। ठीक, एवं इसके दो शून्यक अल्फा और कौन है, बीटा है। ठीक है, ये लाइन तो हर एक में लिखना ही है। ये 6 सवाल दिए गए, 6 सवालों में ये लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब अल्फा और बीटा मान ही लिए तो आपने क्या देखा, तब हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा। ये संख्या दी है पहले नंबर में 1/4। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती थी, -b/a, और यहाँ कितना चल रहा है, 1/4। ये पता तो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती थी। क्यों, पिछले लेक्चर में हमने आपको कराया था शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ b चल रहा है तो ये भी लिख दिया, और अपन में क्या होता था x² का गुणांक। x का गुणांक कितना चल रहा है, a चल रहा है, तो ये लिख दिया। इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बनी थी, -b/8, तो यहाँ लिख दिया -b/8। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यदि बोले तो क्या होती थी, अचर राशि। अचर राशि यहाँ कितनी है, c, और यहाँ कितना होता था x² का गुणांक। यहाँ कितना है, a है, तो a लिखेंगे। ठीक, इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो तुम्हें ये याद रखनी है। कब, जब ये बहुपद दिया जाए ये, तभी हम लगाएंगे ये वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a लिख दी, और 1/4 वैसा के वैसा ही। अब ये माइनस को हमने इधर भेज दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, b/a बराबर में -1/4। ठीक, और ये हमने कर दिया इसे हाईलाइट बॉक्स में। अब जैसे पहली संख्या से हमने ये अनुपात निकाला है, वैसे ही दूसरी संख्या से भी करते हैं। देखें, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल -1 है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस। इसकी वैल्यू अभी ज्ञात करके बताई थी, कितना बताई थी, c/a, और यहाँ कितना, -1, कुछ नहीं है तो बट्टी में 1 मान लो। अब हमने देखा यहाँ a के सामने 4 चल रहे हैं और यहाँ a के सामने कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो दोनों समान बनानी होती है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को समान बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो करके बता रहे हैं। अगर हमें यहाँ 4 बनाना है तो 4 का गुणा ऊपर कर दिया तो बन जाएंगे -4, और 4 का गुणा नीचे कर दिया तो बन जाएंगे +4। अब देखो a के सामने भी 4 है, यहाँ भी a के सामने 4 है। अब आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि यदि a बराबर 4, a बराबर कितना हो, a बराबर 4 हो, तो अगर a बराबर 4 होगा तो b का मान कितना होगा, b के सामने देख लो कितना, -1, और c बराबर कितना होगा, c के सामने देख लो -4, तो यहाँ लिख देंगे -4। अब ये जो मान ज्ञात करे हैं आपने, इन मानों को आप क्या करेंगे, ये जो समीकरण माना था, ये बहुपद जो माना था, इसी में रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे अतः अभीष्ट बहुपद कितना हो जाएगा, a की जगह पे 4 और x² वैसा के वैसा ही, b की जगह पे कितना, -1, और बाहर कितना है x, c की जगह पे कितना रख देंगे, -4। इसे सॉल्व करके लिख दो, कितना आ जाएगा, 4x²
एक्स का इसमें करेंगे माइनस एक्स और यहाँ माइनस के 4। इस तरीके से आपका ये पहला सवाल आपका सॉल्व होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में √2 दिया गया है और कॉमा 1/3 दिया गया है। तो भाषा वही लिखनी है जो पहले लिखी थी अभी, तो ये लिख दी मैंने भाषा। माना कि अविष्ट द्विघात बहुपद कितना है, ax² है प्लस bx है प्लस c है, और यानी कि एवं इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, मैंने ये भाषा पेस्ट कॉपी करके रखी थी तो डायरेक्ट पेस्ट कर दी। ठीक है, क्योंकि पिछले सवाल में भी लिखी थी, इसी सवाल में और आगे भी सवालों में ऐसे ही लिखेंगे अपन। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, जब इतना मान ही लिया है तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, √2 चल रहा है तो √2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, माइनस की b/a। इसके बटे में कुछ नहीं है तो मान लो 1 है। अब हमने देखा यहाँ पर बटे में कितना चल रहा है, 3, तो यहाँ पर भी बटे में 3 होना चाहिए। तो ये बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, हम पहले से सही लिखो, b/a, ये माइनस इधर गया, कितना हो जाएगा माइनस के √2 बटे में 1। अब हमें क्या बनाना है, 3 बनाना है। तो अपन क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा ऊपर कर दो और 3 का गुणा नीचे कर दो। तो हमने कर दिया, यहाँ 3 का गुणा यहाँ कर दिया, कितना आ जाएगा 3√2, और 3 का गुणा यहाँ कर देंगे, कितना आ जाएगा 3। ठीक, तो इस तरीके से आपको b/a मिल गया है। अब अपन क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, तो यहाँ लिख देंगे 1/3। और अल्फा इंटू बीटा कितना बताया था, c/a, बराबर में कितना चल रहा है 1/3, तो ये मिल गया अल्फा c/a का। अब आप लिख देंगे क्या, यदि a बराबर कितना हो 3 हो तो, a बराबर कितना हो 3 हो तो b बराबर कितना होगा, माइनस के 3√2 होगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर 1। ठीक, तो लिख देंगे अतः, अब ये तीनों जो मान ज्ञात हुए हैं उसको इसमें रख दो, लिख देंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा, a की जगह पे कितना आ जाएगा 3, और x² वैसा के वैसा ही, b की जगह कितना आ जाएगा माइनस के 3√2, x वैसा के वैसा ही, और c की जगह पे 1। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, x² का 3 में गुणा करेंगे तो 3x², और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 3√2 x और प्लस 1। ठीक, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 0,5, यानी शून्यकों का योगफल दिया गया है 0 और गुणनफल दिया गया है √5। तो अपन क्या लिखेंगे, वही भाषा लिखेंगे क्या, कि माना कि, ये हम कॉपी कर दे रहा है पेस्ट, हाँ ये देखो आ गई, क्या दिया गया है, माना कि अविष्ट द्विघात बहुपद कितना ax² है प्लस bx प्लस c है, और इसके दो शून्य का अल्फा और बीटा है। ठीक, तो दिस इम्प्लाई में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 0 चल रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी बताई थी माइनस की b/a, और बराबर में 0 के अपन में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ये माइनस इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा b/a, बराबर में 0 0 होता है माइनस ना प्लस का। ठीक है, माइनस हट जाएगा इसमें, तो ये रेशियो बन गया। ऐसे अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कर लो, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, √5 चल रहा है तो √5, इसकी वैल्यू कितनी होगी c/a, और √5 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो √5 बटे में 1। ठीक, तो ये हो गया दूसरा अनुपात। अब दोनों अनुपात मिल गए, अब यहाँ लिख सकते हैं भाषा क्या, यदि a बराबर कितना 1 चल रहा है दोनों में, तो लिखते हैं 1 हो तो b का मान कितना होगा, b का मान 0 हो जाएगा, कॉमा c का मान कितना हो जाएगा, c का मान हो जाएगा √5। यानी कि यहाँ पर b और c की जो वैल्यू है वो a पे डिपेंड होती है, a के मान बदलेंगे तो b और c के मान भी आपस में बदल जाएंगे, इसीलिए यहाँ लिखते हैं a बराबर यदि ये है तो b बराबर ये होगा। तो अतः में क्या लिख देंगे, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा, बराबर में a की जगह पे 1, x² वैसा के वैसा ही, b की जगह पे 0, x वैसा के वैसा ही, c की जगह पे √5। इसे सॉल्व कर दो, इसका इसमें गुणा करेंगे x²,
इसका इसमें गुणा करेंगे, 0 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है, यहाँ कितना चल रहा है, √5। ठीक, ये इस तरीके से ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। 1,1 दिया है तो फिर से वही भाषा लिखनी पड़ेगी, तो फिर से पेस्ट कर दे रहे हैं हम, ये देखो। तो माना कि अभिष्ट द्विघात बहुपद ax² है, ax² प्लस bx प्लस c है, इसके दो शून्य अल्फा और बीटा है। तब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, दिस एम्प्लाई में अल्फा प्लस बीटा कितना चल रहा है, 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बताई थी, -b/a बराबर 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ये माइनस इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, b/a बराबर -1/1। ठीक, तो ये बन गया आपका अनुपात। दूसरा अनुपात कर लो, कितना, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1। अल्फा इंटू बीटा कितना बताया था, c/a, यहाँ कितना बटे में कुछ नहीं है तो 1, ये बन गया दूसरा अनुपात। ठीक, अब यहाँ लिख सकते हैं क्या, वही भाषा। यदि यदि a बराबर कितना है, 1 है, तो b बराबर हो, तो a बराबर 1 हो, 1 बराबर, सॉरी इसे हम सही से लिख दें। यदि a बराबर 1 हो तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर -1 होगा और c बराबर कितना होगा, 1। लिख देंगे अतः अभीष्ट बहुपद लिख दो या द्विघाती बहुपद लिख दो, द्विघाती बहुपद कितना हो जाएगा, a की जगह पे 1, x² वैसा की वैसा ही, b की जगह पे -1, x वैसा की वैसा ही, c की जगह पे 1। x² का 1 में गुणा करेंगे तो x² बनेगा, x का -1 में गुणा करेंगे तो -x, और यहाँ प्लस के 1 वैसा की वैसा। इस तरीके से ये भी सवाल सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है ये, -1/4 शून्यकों का योग दिया गया है और 1/4 शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो इसमें भी वही भाषा पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, माना कि अभीष्ट द्विघात बहुपद ये है और इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में कितना हो जाएगा, यहाँ चल रहा है -1/4। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -b/a बराबर -1/4। माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, b/a बराबर कितना हो गया, 1/4। ये आपको अनुपात मिल गया। दूसरी का भी कर लो कार, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1/4। इसकी वैल्यू कितनी बताई थी, c/a, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1/4। ये वैसे ही मिल गया। ठीक, अब आप लिख सकते हैं दोनों के बटे में 4 है, तो यहाँ लिख देंगे यदि a बराबर 4 हो तो, a बराबर 4 हो तो b बराबर कितना होगा, 1 होगा, और c बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो लिख देंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद कितना होगा, a की जगह पे 4x² वैसा की वैसा ही, b की जगह पे 1, x वैसा की वैसा ही, c की जगह पे 1। x² का 4 में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4x², और x का 1 में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, x और प्लस के 1। तो इस तरीके से ये आपका द्विघात बहुपद ज्ञात होता है। ठीक, इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व। अगला देखें। अगला है लास्ट क्वेश्चन भी वही करना है जैसे अपन करते हैं यार, सेम ये भी कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं ये लोग। माना कि अभिष्ट द्विघात बहुपद कितना है, ये है, और एवं इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। तब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, 4। इसकी वैल्यू कितनी बताई थी, -b/a। यहाँ 4 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ये माइनस इधर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, b/a बराबर में 4/1 माइनस के। ठीक, तो इस तरीके से ये अनुपात मिल गया। दूसरा देख लो, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1। इसकी वैल्यू कितनी बताई थी, c/a। या इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 मान लो, ये बन गया दूसरा अनुपात। अब हम देखेंगे, लिख सकते हैं क्या, यदि यदि a बराबर कितना मान है, a बराबर 1 हो तो b बराबर कितना हो जाएगा, -4, और c बराबर कितना हो जाएगा, 1। लिख देंगे अतः अभीष्ट अभीष्ट द्विघात अभीष्ट द्विघात
द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा, ए की जगह पे 1 लिख दिया, एक्स स्क्वायर वैसा के वैसा ही, बी की जगह पे -4 लिख दिया, एक्स वैसा के वैसा ही, और प्लस सी की जगह पे 1। सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का -4 में गुणा करेंगे तो -4x, और 1 वैसा के वैसा ही। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका फिनिश होता है। और इस प्रकार से आपकी ये 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो आपका पूरा फिनिश होता है। ठीक है।